हम देख रहे हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। क्वेश्चन था पोस्ट कोर्ब परिवर्णी शब्द में आर से आशय है, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है। आर से आशय है इसमें रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन। पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के प्रतिपादक लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कोर्ब में पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्शन, सी ओ को का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर का मतलब है रिपोर्टिंग और बी का मतलब है बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसमें राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण। राजनीति प्रशासन द्विभाजन 1887-1926 में हुआ था। 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख लिखा गया था वुड्रो विल्सन के द्वारा। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसका, द्विभाजन का। और फिर इसका उद्देश्य था राजनीति को प्रशासन से अलग करना। क्या उद्देश्य था इसका, राजनीति को प्रशासन से अलग करना। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लेख किसका है, वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक थे, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट होगा डिमोक। प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे, मार्शल ई डिमोक थे। इनके अनुसार प्रशासन इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन होने के अंतर्गत आता है तथा प्रशासन का दर्शन विज्ञान और कला से अधिक है। तो प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे, डिमोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है आदेश की एकता। आदेश की एकता पद सोपान के लिए अन्य शब्द है। आदेश की एकता प्रशासन के भीतर असहमति को रोकता है और यह इंगित करता है कि प्रबंधन खुला होना चाहिए और शीर्ष कार्यकारी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को अंतिम माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध किससे है। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध किससे है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है लोक प्रशासन अध्ययन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। किससे संबंधित है, लोक प्रशासन अध्ययन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसमें संगठन में कार्यरत व्यक्ति के आंतरिक मूल्य, व्यवहार व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख चिंतक है साइमन और बर्नार्ड। लोक प्रशासन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख चिंतक कौन है, साइमन और बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय। ऑप्शन 2 करेक्ट है इसमें समन्वय। मूने के अनुसार प्रशासन के विज्ञान के पात्र में प्रशासित उनके कार्य में समन्वय किसी भी मानव संगठन का मौलिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था हाथोर्न प्रयोगों का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है संगठन के मानव संबंध सिद्धांत। हाथोर्न प्रयोगों का संबंध संगठन के मानव संबंध सिद्धांत संबंधित है। हाथोर्न शोध के व्यवसाय प्रबंधन में मानव संबंध गतिविधि के विकास का आरंभ हुआ। हाथोर्न प्रभाव का व्यापक रूप से सामाजिक जांच का विषय होने के व्यवहार संशोधित प्रभावों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है इसमें सेकलर हडसन। कैथरीन सेकलर हडसन द्वारा दिए गए प्रबंधन के 12 सिद्धांत। तो क्या थे वे 12 सिद्धांत, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक कौन थे, सेकलर हडसन। और वे क्या थे सिद्धांत, एक तो नीति, एक कार्य का विभाजन, कार्य और जिम्मेदारियां, उपयुक्त विधियां एवं प्रक्रियाएं, उपयुक्त संसाधन, प्राधिकरण प्रतिनिधि मंडल, पर्याप्त संरचनात्मक संबंध, प्रभावी और योग्य नेतृत्व, आदेश और उद्देश्य की इकाई, निरंतर जवाबदेही, व्यक्तियों का प्रभावी समन्वय, निरंतर पुनर्विचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है, विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन में 3 मुख्य अवस्थाओं का समावेश होता है: निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित विकल्पों का पता लगाना, उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल डी वाइट के अनुसार मनोबल है, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट है, एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक सत्व। एल डी वाइट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य के महत्व और मूल्य में विश्वास के साथ एक उच्च मनोबल अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट, राज्य व्यवस्था। कार्य, समय और स्थान नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व है, राज्य व्यवस्था नहीं है। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व कार्य, समय, स्थान, पर्यवेक्षक, अधीनस्थों का व्यक्तित्व, अधिकार का प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण की तकनीकें हैं।